हे स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट टर्न में हमने देखा था कि जो ऑथर की मम्मा है वो एक स्पेनियार्ड थी, वो मतलब स्पेन को बिलोंग करती थी। एंड जो मेटा थी उसकी भी इंग्लिश हमें पता है, उसकी इंग्लिश का एसेंट बहुत ख़राब था। तो ऑथर कहता है ये लोग आपस में कैसे बात करते हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। फिर एक बार ये जो बच्चे हैं बच्चों मिलके किसके बारे में, अपनी मम्मा का मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनकी इंग्लिश का कि वो कैसी इंग्लिश बोलती हैं। तब उनको मैट, ये जो मेटा है, ये डांट देती है। क्या डांटती है आपको सुन के हंसी आ जाएगी, कौन सी इंग्लिश का वो यूज़ करती है। यू नो मेक फन ऑफ योर ममा एंड हर टॉक, हैव रिस्पेक्ट फॉर हर, यू नो गुड इंग्लिश, नो मेक अ गुड ममा, यू नो गेट अनदर ममा, आई नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट। अब आप समझ सकते हैं कितनी फ़नी मेटा की वॉइस है यहाँ पे। मीन्स मेटा जो बोल रही है वो कम्प्लीटली वो ये नहीं बोलना चाह रही है, वो बोलना चाह रही है कि अपनी मम्मा की रिस्पेक्ट करो और वो कैसे बात करती है उसकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, गुड इंग्लिश से तुम्हें नई मम्मा नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी बोलने का तरीका आप देखो। मेटा वॉज ए श्रू हु फॉट विद एवरी वन शी न्यू। वो हर किसी से लड़ती थी। ठीक है, किससे किससे, पेरेंट्स से, ब्रदर से, नेबर्स से, मतलब हर किसी से। इनफैक्ट शी वॉज सेल्डम प्लीज विद एनी वन और एनी थिंग। एवरी वन कॉल्ड हर द ओल्ड मेड ग्रम्प। बच्चों ये उसको नाम, जैसे हम लोग नहीं कोई ऐसा पर्सन होता है जो हर किसी से चिढ़ता रहता है तो हम लोग उसे खड़ूस या खूसड़ ऐसे नाम्स दे देते हैं, वैसे ही उसका नाम दे दिया था ओल्ड मेड ग्रम्प, क्योंकि वो हर किसी से चिढ़ती रहती थी और किसी से कभी खुश नहीं होती थी। वो उसको प्लीज़ करना, मतलब उसको खुश करना बहुत डिफ़िकल्ट था, बट फिर भी ये लोग ट्राई करते रहते थे। कभी उसके लिए क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे, बर्थडे पे गिफ्ट्स लाते थे, उसको स्कार्फ्स, ग्लव्स, ब्रोचेस और छोटे छोटे निकनैक्स फॉर हर। निकनैक्स मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें, काम की चीज़ें उसके लिए वो लोग लाते रहते थे। ठीक है, किस लिए, उसको खुश करने के लिए, कि वो होप करते थे कि हो सकता है ये खुश हो जाए। It was surprising that she would accept the gifts but never wear or use them. She would merrily unwrap each gift, grunt and abruptly put it away. बच्चों बहुत अजीब बात थी, जब उसके लिए गिफ्ट्स लाओ तो बहुत खुश होती थी वो, हाँ, और खुशी से वो खोलती थी, फिर एक ग्रंट करती थी। ग्रंट का मतलब होता है बच्चों एक छोटा सा अजीब सा साउंड, है ना, शॉर्ट गटरल साउंड, गले से निकालती थी एक छोटी सी आवाज़, और फिर उसे तुरंत अलग से मतलब करके अपने ट्रंक में रख देती थी। वो कभी उसे पहनती नहीं थी। Even the expensive and delicate Spanish shawl mother gifted her once was never used. एक बार उसकी मम्मा ने उनको क्या गिफ्ट किया बच्चों, ये जो मम्मा है ऑथर की मम्मा, इसने गिफ्ट किया उसको एक स्पेनिश शॉल। बहुत एक्सपेंसिव था, काफ़ी महंगा था, लेकिन उसने वो भी कभी नहीं पहना। फिर हमें धीरे धीरे इन लोग को ये समझ में आया केवल कैश ऐसा गिफ्ट है जो वो उसे पसंद है और जो वो उस चीज़ की वैल्यू करती है। किस चीज़ की, कैश की। मतलब उसको ये सारी गिफ्ट जो ये लोग देते थे, स्कार्फ्स, ग्लव्स वगैरह, उसकी उसके लिए कम वैल्यू थी, उसको पैसे ज़्यादा पसंद थे। उसके सारे गिफ्ट्स एक मिस्टीरियस ट्रंक में चले जाते थे और लॉक कर दिए जाते थे, एंड टक्ड अवे इन अ रूम। इट वॉज द मोस्ट गार्डेड पोजेशन। उसके जितने भी पोजेशन थे, मतलब जो भी उसकी चीज़ें थी, उसमें से सबसे ज़्यादा गार्ड करके, सबसे ज़्यादा सेफ्टी से वो इस ट्रंक को ही रखती थी। अब ये लोग वंडर करते थे कि इस ट्रंक में है क्या, पर कभी उनको पता ही नहीं चलता था। मेटा वॉज अ वेरी फ्रूगल पर्सन. If Meta was left to herself, she would resort to extreme money-saving practices like buying the cheaper meat, never stocking up enough of food for the family. वो एक फ्रूगल थी। फ्रूगल क्या होता है बच्चों? फ्रूगल मीन्स होता है जो एक एक पैसे को जोड़ने वाला इंसान। ठीक है, अगर उसको उसके भरोसे छोड़ दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा पैसे सेव करती। जैसे सस्ता मीट खरीदती, कभी भी इनफ खाना नहीं, मतलब जैसे हम लोग अपने घर में स्टॉक करके रखते हैं 10 किलो 15 किलो सामान, तो वो कभी ऐसे स्टॉक करके नहीं रखती। मदर केप्ट अ कॉन्स्टेंट वॉच एंड एडमोनिश्ड हर। मम्मा, उसकी ये जो मम्मा थी इन लोगों के घर की, वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी और उसे मतलब बोला करती थी कि ऐसा नहीं करना है तुमको, कॉन्स्टेंट वॉच उस पर रखती थी। The only person who earned a clear liking from Meta was Gigi.
आर बोस्टन टेरियर। बच्चों एक लौता पर्सन जो जिसे मेटा पसंद करती थी वो कौन था? बॉस्टन टेरियर। बॉस्टन टेरियर क्या है बच्चों? ये एक ब्रीड ऑफ डॉग है जो पाला जाता है, ठीक है, नस्ल है डॉग की। दे नेवर हैड एनी फाइट एंड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड अ ग्रेट कनेक्शन विद ईच अदर। शी गार्डेड हिम लाइक अ बुलडॉग। बच्चों अब ये पेज नंबर 45 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिएगा फर्स्ट 2 लाइन्स मैंने पढ़ दी हैं, हम आगे कल इसके आगे से पढ़ेंगे कि इकलौता पर्सन जिसको वो पसंद करती थी वो कौन था? बॉस्टन टेरियर, उनका डॉगी, उसके साथ उसका अच्छा कनेक्शन था। अब आगे हम कल या हमारे नेक्स्ट टर्न में इस बारे में बात करेंगे।